दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हर रात जब हम नींद में जाते हैं तो हमारा मन और आत्मा कहां जाते हैं? हमारी आंखें बंद होती हैं, लेकिन भीतर एक रहस्यमयी यात्रा शुरू हो जाती है। एक ऐसी यात्रा जिसे महान योगी परमहंस योगानंद ने आत्मिक संसार का द्वार कहा है। इस वीडियो में हम आपको नींद का सबसे गहरा रहस्य बताएंगे, जिसे जानकर आप जीवन और मृत्यु के अर्थ को एक नए नजरिए से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, और अगर आपको यह ज्ञान की यात्रा पसंद आए तो अभी लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे आध्यात्मिक परिवार में कौन कौन जुड़ा है। चलिए शुरू करते हैं हर रात आप कहां जाते हैं की अद्भुत कहानी। सिद्धांत 1, नींद आत्मा की असली यात्रा का द्वार है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब हम रात में नींद में जाते हैं तो हम केवल शरीर को आराम नहीं दे रहे होते, बल्कि हम आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जा रहे होते हैं। दिन भर का कोलाहल, चिंताएं, भावनाओं का तूफान सब धीरे धीरे शांत हो जाता है और चेतना सूक्ष्म लोक की ओर बढ़ने लगती है। योगानंद जी बताते हैं कि गहरी नींद में हम उस अवस्था को छूते हैं जिसे ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था में भी पाया जाता है, जहां कोई विचार नहीं होता, कोई मैं का भाव नहीं होता, केवल शांति और आनंद होता है। यही कारण है कि सुबह उठने के बाद हमें ताजगी और नई ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि आत्मा रात भर अपने स्रोत ईश्वर के प्रेम में स्नान करके आती है। लेकिन अधिकांश लोग इस प्रक्रिया से अनजान रहते हैं और नींद को केवल थकान मिटाने का साधन समझते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यदि आप सोने से पहले अपने मन को शुद्ध कर लें, नकारात्मक विचारों को छोड़ दें और ईश्वर के नाम का स्मरण करें, तो आपकी रात्रि यात्रा दिव्य हो जाएगी। तब नींद केवल आराम नहीं रहेगी, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना बन जाएगी, जहां हर रात आप अपने भीतर के स्वर्ग की ओर यात्रा करेंगे और सुबह लौटकर और भी शांत, बुद्धिमान और प्रेम से भरे होंगे। सिद्धांत 2, स्वप्नलोक आत्मा का संदेशवाहक है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारे सपने सिर्फ दिमाग की बेतरतीब तस्वीरें नहीं होते, बल्कि वे आत्मा और अवचेतन मन के संदेश होते हैं। दिन भर जो अनुभव, भावनाएं और विचार हमारे मन में जमा होते हैं, वे नींद के दौरान एक अलग आयाम में खुलते हैं। सपनों के माध्यम से हमारी चेतना भौतिक संसार से अलग होकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। वहां हमें ऐसी घटनाएं, लोग और जगहें दिख सकती हैं जो हमारी स्मृति या कल्पना से परे हों। योगानंद जी के अनुसार यह सूक्ष्म यात्रा आत्मा को उन सच्चाइयों से परिचित कराती है जो जागृत अवस्था में छिपी रहती हैं। यदि हम ध्यानपूर्वक अपने सपनों का अध्ययन करें तो हम जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, जैसे कि हमारा उद्देश्य क्या है, कौन सी आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं और किन रास्तों पर चलकर हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम सोने से पहले अपने मन को शांत करें और ईश्वर के नाम का स्मरण करें, ताकि सपनों का द्वार पवित्र रहे। तब हमारे स्वप्न केवल भ्रम नहीं रहेंगे, बल्कि वे हमारी आत्मा के शिक्षक बन जाएंगे, जो हर रात हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा देंगे, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान की ओर ले जाता है। सिद्धांत 3, गहरी नींद में आत्मा ईश्वर के सानिध्य में होती है। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि जब हम गहरी नींद की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो यह केवल शरीर का विश्राम नहीं होता, बल्कि आत्मा अस्थायी रूप से संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के समीप चली जाती है। जागृत अवस्था में हम अपने शरीर, विचारों और इच्छाओं से बंधे रहते हैं, लेकिन गहरी नींद में ये सभी पर्दे हट जाते हैं और आत्मा अपने मूल स्वरूप, शुद्ध चेतना में स्थित हो जाती है। इस अवस्था में न तो दुख होता है, न सुख, न भय, न इच्छा, केवल अनंत शांति और आनंद का अनुभव होता है। योगानंद जी कहते हैं कि यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि हम सुबह उठकर उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन उसकी छाप हमारे भीतर ताजगी, सुकून और संतुलन के रूप में रहती है। वे बताते हैं कि जो साधक ध्यान की गहराई में उतरता है, वह जागते हुए भी वही दिव्य आनंद पा सकता है
जो गहरी नींद में मिलता है। इसलिए अगर हम सोने से पहले मन को शुद्ध विचारों से भर दें, प्रार्थना करें और ईश्वर का ध्यान करें, तो नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं रहेगी, बल्कि हर रात हमारी आत्मा को परमात्मा की गोद में ले जाने वाला एक पवित्र मार्ग बन जाएगी। सिद्धांत 4 सोने से पहले का विचार तय करता है आपकी आत्मिक यात्रा। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जिस विचार के साथ आप सोते हैं वही विचार आपकी नींद और आत्मा की रात्रि यात्रा की दिशा तय करता है। यदि सोने से पहले मन क्रोध, ईर्ष्या, चिंता या नकारात्मक सोच से भरा हो तो आपकी चेतना उसी भारी ऊर्जा के साथ सूक्ष्म लोक में प्रवेश करेगी, जिससे सपनों में अशांति, डर और बेचैनी पैदा होगी। लेकिन यदि आप सोने से पहले अपने मन को शांत करें, बीते दिन की कटु घटनाओं को क्षमा करें, आभार व्यक्त करें और ईश्वर का नाम लें, तो आपकी आत्मा रात में एक ऊंचे, शुद्ध और दिव्य लोक की यात्रा करेगी, जहां से वह प्रेम, ज्ञान और ऊर्जा लेकर लौटेगी। योगानंद जी बताते हैं कि साधक के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह पल है जब शरीर ढीला पड़ने लगता है और चेतना धीरे धीरे संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है। यदि इस क्षण में मन को ईश्वर के विचार से बांध दिया जाए तो नींद ध्यान का रूप ले लेती है और हर रात आपका सोना एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। वे कहते हैं, रात्रि को सोने से पहले का एक क्षण आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, यदि आप उसे पवित्र बना लें। सिद्धांत 5 नींद में आत्मा के बंधनों का अस्थायी मुक्त होना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य का असली स्वरूप आत्मा है, लेकिन दिन भर वह शरीर, विचारों, इच्छाओं और सांसारिक जिम्मेदारियों की जंजीरों में बंधा रहता है। ये बंधन हमें हमारे असली स्वरूप से दूर कर देते हैं। लेकिन नींद वह अद्भुत अवस्था है जिसमें आत्मा इन बंधनों से अस्थायी रूप से मुक्त हो जाती है। जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं तब इंद्रियां विश्राम करती हैं, मन विचारों का बोझ छोड़ देता है और अहंकार का पर्दा हट जाता है। उस क्षण आत्मा अपनी असली स्वतंत्रता का स्वाद चखती है, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें न समय है, न स्थान, न दर्द, न दुख, केवल अनंत शांति और सुख का सागर है। योगानंद जी बताते हैं कि यही कारण है कि सुबह जागने पर हमें हल्कापन और ताजगी महसूस होती है, मानो किसी ने हमारी थकान धो डाली हो। लेकिन यह मुक्ति स्थायी नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हम जागते हैं फिर से संसार के बंधन हमें घेर लेते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है वह इस मुक्ति को जागते हुए भी पा सकता है और धीरे धीरे उसे स्थायी बना सकता है। नींद हमें हर रात यह अनुभव कराती है कि हम बंधन से परे हैं और हमारा असली घर ईश्वर के साथ है। सिद्धांत 6 नींद में आत्मा का सूक्ष्म शरीर में विचरण। परमहंस योगानंद बताते हैं कि मनुष्य केवल यह भौतिक शरीर नहीं है, हमारे भीतर एक और अदृश्य शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यही सूक्ष्म शरीर हमारी चेतना का वास्तविक वाहन है, जो जागृत अवस्था में भौतिक इंद्रियों से बंधा रहता है, लेकिन नींद में स्वतंत्र होकर सूक्ष्म लोक की यात्रा करता है। जब हम सोते हैं तो भौतिक शरीर बिस्तर पर विश्राम करता है, जबकि सूक्ष्म शरीर ऊर्जा के अदृश्य मार्गों से गुजरते हुए ऐसे स्थानों तक जाता है जहां हमारे भौतिक कदम कभी नहीं पहुंच सकते। योगानंद जी कहते हैं कि यही कारण है कि हम कभी कभी सपनों में ऐसी जगहों, लोगों या घटनाओं का अनुभव करते हैं जो इस जीवन में हमने कभी नहीं देखी होती। यह आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का प्रमाण है, लेकिन वे चेतावनी भी देते हैं कि यह यात्रा जिस दिशा में जाती है वह पूरी तरह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करती है। यदि हमारा मन पवित्र, शांत और ईश्वर समर्पित है तो सूक्ष्म शरीर ऊंचे, प्रकाशमय लोकों में जाएगा, लेकिन यदि मन नकारात्मक है तो वह निम्न स्तर के लोकों में भटक सकता है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि सोने से पहले प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक संकल्प जरूर करें, ताकि हर रात आत्मा की यह सूक्ष्म यात्रा हमें ऊंचाई की ओर ले जाए, न कि अंधकार की ओर। सिद्धांत 7 नींद में चेतना का अहंकार से मुक्त होना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जागृत अवस्था में हमारा मन हमेशा मैं और मेरा के भाव में उलझा रहता है। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा काम
मेरी समस्या। यही अहंकार हमें ईश्वर से दूर करता है और हमारे भीतर असली शांति को ढक देता है। लेकिन जब हम नींद में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे यह अहंकार घुलने लगता है। जैसे जैसे इंद्रियां शिथिल होती हैं और विचार धीमे पड़ते हैं, मैं का यह बंधन टूटने लगता है। गहरी नींद में तो यह पूरी तरह समाप्त हो जाता है और आत्मा अपने शुद्ध निरहंकारी स्वरूप में स्थित हो जाती है। यही कारण है कि नींद के दौरान हमें अपने शरीर या नाम का ज्ञान नहीं रहता। उस समय हम केवल अस्तित्व होते हैं, एक शुद्ध चेतना जो अनंत शांति में विलीन है। योगानंद जी कहते हैं कि यह अनुभव बहुत मूल्यवान है, क्योंकि यह हमें बताता है कि अहंकार असली हम नहीं हैं, हम उससे कहीं बड़े शुद्ध और असीम हैं। जो साधक इस सत्य को जागते हुए भी अनुभव कर लेता है, वह भय, लोभ और दुख से मुक्त हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि नींद एक शिक्षक है जो हर रात हमें यह सिखाती है कि असली मुक्ति अहंकार छोड़ने में है और असली सुख ईश्वर में है। सिद्धांत 8, नींद आत्मा को पुनः ऊर्जावान बनाती है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जैसे एक थका हुआ यात्री नदी में स्नान करके तरोताजा हो जाता है, वैसे ही आत्मा दिन भर की थकान, मानसिक तनाव और भावनात्मक बोझ को नींद के दौरान छोड़कर नई ऊर्जा प्राप्त करती है। जागृत अवस्था में हमारी जीवन शक्ति लगातार विचारों, कार्यों और भावनाओं में खर्च होती रहती है। हम इस ऊर्जा को पुनः भर नहीं पाते जब तक कि हम नींद की गोद में नहीं जाते। गहरी नींद के समय आत्मा ईश्वर के असीम ऊर्जा स्रोत से जुड़ जाती है और वहां से शक्ति, शांति और संतुलन लेकर लौटती है। यही कारण है कि एक सच्चे विश्राम के बाद हम मानसिक रूप से स्पष्ट, भावनात्मक रूप से स्थिर और शारीरिक रूप से ताजगी से भर जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यदि यह प्रक्रिया सही तरीके से हो तो न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा भी पुनर्जीवित होते हैं। लेकिन यदि हमारी नींद अशांत हो, नकारात्मक विचारों से भरी हो या कृत्रिम विकर्षणों के बीच हो, तो यह पुनः ऊर्जावान होने की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि सोने से पहले अपने कमरे को शांत, मन को निर्मल और हृदय को आभार से भर लें, ताकि आपकी आत्मा हर रात ऊर्जा के महासागर से जुड़ सके और अगली सुबह आप केवल जागें ही नहीं बल्कि एक नए जीवन के साथ उठें। सिद्धांत 9, नींद में समय और स्थान के बंधन टूट जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारी जागृत अवस्था में समय और स्थान के नियम हमें बांध कर रखते हैं। हम एक जगह और एक समय में ही कार्य कर सकते हैं। लेकिन नींद, विशेषकर गहरी नींद और गहन स्वप्न अवस्था में ये सीमाएं टूट जाती हैं। उस समय आत्मा भौतिक संसार के नियमों से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है, जहां दूरी और घड़ियों का कोई अर्थ नहीं होता। यही कारण है कि कभी कभी हमें लगता है कि हम सपनों में वर्षों लंबी यात्रा कर आए हैं, लेकिन जागने पर पता चलता है कि केवल कुछ मिनट बीते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि यह अनुभव हमें एक गहरे सत्य की झलक देता है कि आत्मा का असली स्वरूप अनंत है और समय स्थान केवल भौतिक जगत की सीमाएं हैं, जिनका आत्मा पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं। वे कहते हैं कि जो साधक इस अवस्था को ध्यान में भी प्राप्त कर लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र और संसार के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि समय और स्थान से परे शुद्ध चेतना है। नींद हमें हर रात यह अनुभव कराती है कि हम इस सीमित संसार से कहीं बड़े हैं और हमारा असली घर असीम स्वतंत्रता में है। सिद्धांत 10, नींद में आत्मा का पुनः स्रोत से जुड़ना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा ईश्वर की एक किरण है और जैसे नदी अंततः सागर में मिलकर अपनी थकान मिटाती है, वैसे ही आत्मा हर रात नींद के माध्यम से अपने स्रोत से जुड़कर पुनः ताजगी पाती है। दिन भर हम संसार के कार्यों, भावनाओं और संघर्षों में उलझे रहते हैं, जिससे हमारी चेतना थक जाती है और उसकी चमक मंद पड़ने लगती है। लेकिन जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं तो आत्मा अस्थायी रूप से सभी बंधनों को छोड़ देती है और उस दिव्य प्रकाश और ऊर्जा में विलीन हो जाती है जिससे वह आई है। यह जुड़ाव इतना सूक्ष्म और अदृश्य होता है कि हम सुबह उठकर उसे याद नहीं रख पाते, लेकिन उसका प्रभाव
हमारी ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति में दिखता है। योगानंद जी बताते हैं कि यह प्रक्रिया केवल तब पूर्ण होती है जब हमारा मन सोने से पहले शांत और पवित्र हो, क्योंकि अशांत मन आत्मा की इस दिव्य यात्रा में बाधा बन सकता है। वे कहते हैं कि ध्यान और प्रार्थना से हम इस जुड़ाव को और गहरा कर सकते हैं, यहां तक कि जागते हुए भी। नींद हमें प्रतिदिन यह अवसर देती है कि हम अपने असली घर ईश्वर के साथ एक हो सकें और जीवन की दौड़ में फिर से ताजगी से आगे बढ़ें। सिद्धांत 11। नींद में आत्मा का भय और दुख से मुक्त होना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जागृत अवस्था में मनुष्य अनेक प्रकार के भय, चिंताओं और दुखों से घिरा रहता है। भविष्य की अनिश्चितता, अतीत की पीड़ा और वर्तमान की चुनौतियां उसका चयन छीन लेती हैं। लेकिन जब हम नींद में जाते हैं तो यह सब बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। गहरी नींद के क्षणों में आत्मा पूरी तरह इन मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और ऐसे संसार में प्रवेश करती है जहां न कोई भय है, न कोई दुख, केवल शांति का असीम सागर है। यही कारण है कि सुबह उठते ही हम हल्का और ताजगी से भरा महसूस करते हैं, मानो किसी ने हमारी चिंताओं का भार हटा दिया हो। योगानंद जी बताते हैं कि यह अनुभव हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है कि भय और दुख केवल मन के निर्माण हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा स्वभाव से अजेय, निडर और आनंदमयी है। यदि हम इस सत्य को जागते हुए भी याद रख पाएं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। नींद हर रात हमें यह सिखाती है कि जैसे हम स्वप्न में भय से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान और आत्मज्ञान के अभ्यास से हम जागते हुए भी स्थायी रूप से भय और दुख से मुक्त हो सकते हैं। सिद्धांत 12। नींद में आत्मा का कर्मों से विश्राम लेना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जीवन में हम जो भी विचार, शब्द और कर्म करते हैं वे हमारे चारों ओर अदृश्य तरंगों के रूप में जमा हो जाते हैं। ये तरंगें ही हमारे सुख दुख और आने वाले अनुभवों को निर्धारित करती हैं। दिन भर के कार्यों से हम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से थक जाते हैं, क्योंकि कर्मों के ये बंधन हमारी चेतना पर बोझ डालते हैं। लेकिन जब हम नींद में जाते हैं, विशेषकर गहरी नींद में, तो आत्मा अस्थायी रूप से इन कर्मों की सक्रियता से मुक्त हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे कोई मजदूर पूरे दिन की मेहनत के बाद औजार रखकर गहरी सांस लेता है। इस अवस्था में आत्मा अपनी शुद्ध ऊर्जा में लौट आती है और ईश्वर के प्रेम व प्रकाश से स्वयं को पुनः भर लेती है। योगानंद जी बताते हैं कि यह विश्राम स्थायी मुक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम जागते हैं फिर से कर्मों का चक्र शुरू हो जाता है। लेकिन यह अनुभव हमें यह एहसास कराता है कि मुक्ति संभव है और ध्यान, भक्ति व आत्मज्ञान के अभ्यास से हम इस मुक्ति को जागते हुए भी पा सकते हैं। नींद हर रात हमें याद दिलाती है कि कर्मों का बंधन असली हम पर स्थायी नहीं और हमारा स्वभाव शुद्ध, मुक्त और दिव्य है। सिद्धांत 13। नींद में आत्मा का अहंकार से परे अपने असली स्वरूप का अनुभव। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जागृत अवस्था में हमारा संपूर्ण जीवन अहंकार के इर्द गिर्द घूमता है। मैं कौन हूं, मेरे पास क्या है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यह अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो आत्मा को उसके असली स्वरूप से अलग कर देता है। लेकिन जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं तो यह पर्दा अपने आप हट जाता है। उस समय न हमारे नाम का बोध होता है, न शरीर की पहचान रहती है, न ही दुनिया के रिश्तों और जिम्मेदारियों का बोझ, केवल एक शुद्ध अस्तित्व का अनुभव होता है। योगानंद जी बताते हैं कि यही वह क्षण है जब आत्मा अपनी मूल अवस्था यानी अनंत शांति और आनंद में स्थिर होती है। यह अनुभव भले ही हमें सुबह याद न रहे, लेकिन उसका असर हमारे मन की शांति और भीतर की ताजगी में साफ झलकता है। जो साधक इस गहरे सत्य को ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से जागते हुए भी महसूस कर लेता है, वह जीवन के सारे डर, लोभ और मोह से मुक्त हो सकता है। नींद हमें प्रतिदिन यह सिखाती है कि हमारा असली स्वरूप शरीर या मन नहीं, बल्कि एक असीम, निरहंकारी और दिव्य चेतना है जो सदा स्वतंत्र और आनंदमयी है। सिद्धांत 14। नींद में आत्मा का स्वप्न लोक के माध्यम से संदेश पाना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि नींद केवल विश्राम का साधन नहीं,
बल्कि एक पुल है जो हमें सूक्ष्म जगत से जोड़ता है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमारा अवचेतन मन और आत्मा मिलकर ऐसे प्रतीक और अनुभव प्रस्तुत करते हैं जिनमें गहरे संदेश छिपे होते हैं। दिन भर के अनुभव, भावनाएं और विचार हमारे सपनों में प्रतीकात्मक रूप लेकर आते हैं, लेकिन कभी कभी आत्मा उच्चतर चेतना के स्तर से भी प्रेरणाएं प्राप्त करती है। ऐसे स्वप्न भविष्य की घटनाओं का संकेत दे सकते हैं, किसी समस्या का समाधान दिखा सकते हैं या हमें आत्मिक मार्गदर्शन दे सकते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि साधक के लिए स्वप्न एक साधन बन सकते हैं यदि वह उन्हें केवल कल्पना का खेल मानकर अनदेखा न करे। सोने से पहले प्रार्थना और ध्यान करने से मन शांत होता है और स्वप्न स्पष्ट व सार्थक हो सकते हैं। ऐसे में आत्मा सूक्ष्म जगत के अनुभव लेकर लौटती है जो हमारे जागृत जीवन को दिशा दे सकते हैं। नींद में यह स्वप्न लोक हमें यह याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं, बल्कि हम एक विशाल अदृश्य और ज्ञान से भरे हुए ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जहां से हर रात हमें शिक्षा और प्रेरणा मिल सकती है। सिद्धांत 15। नींद में आत्मा का आकाशीय स्मृतियों से जुड़ना। परमहंस योगानंद बताते हैं कि ब्रह्मांड में एक अदृश्य आकाशिक भंडार है जहां समय की शुरुआत से लेकर अब तक के सभी विचार, भावनाएं और घटनाएं ऊर्जा के रूप में संचित हैं। साधारण लोग इसे जागृत अवस्था में महसूस नहीं कर पाते, लेकिन नींद के दौरान आत्मा कभी कभी इस विशाल ज्ञान सागर से जुड़ जाती है। यह जुड़ाव प्रायः गहरे स्वप्न या अवचेतन अनुभव के रूप में होता है, जहां हमें अनजानी जगहें, अतीत के दृश्य या गूढ़ सत्य की झलक मिल सकती है। कई बार हम ऐसे सपने देखते हैं जिनका हमारे वर्तमान जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं होता, फिर भी वे हमें गहरी सीख या प्रेरणा देते हैं। यह संकेत होता है कि आत्मा आकाशीय स्मृतियों से कुछ उठा लाई है। योगानंद जी कहते हैं कि यह प्रक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन साधक ध्यान और पवित्र जीवन के माध्यम से इस जुड़ाव को और स्पष्ट व सचेत बना सकता है। जब आत्मा इन उच्चतर स्मृतियों से ऊर्जा और ज्ञान लेकर लौटती है तो हमारे जागृत जीवन में अंतर्ज्ञान, सृजनात्मकता और आध्यात्मिक स्पष्टता बढ़ जाती है। नींद हमें हर रात यह अवसर देती है कि हम केवल विश्राम ही न करें, बल्कि ब्रह्मांड के अनंत ज्ञान से भी अपने आप को जोड़ें और समृद्ध बनाएं। सिद्धांत 16। नींद में आत्मा का सूक्ष्म शरीर में यात्रा करना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल इस स्थूल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी है जो ऊर्जा, चेतना और प्रकाश से बना होता है। जागृत अवस्था में हमारा ध्यान मुख्य रूप से स्थूल शरीर पर टिका रहता है, लेकिन जब हम सोते हैं, विशेषकर गहरी नींद या स्वप्न अवस्था में, आत्मा इस स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। इस अवस्था में वह सूक्ष्म लोकों में यात्रा कर सकती है, जहां न समय की बाधा होती है न दूरी की। कई बार हम ऐसे सपनों का अनुभव करते हैं जिसमें हम उड़ रहे होते हैं, किसी दूसरे ग्रह या जगत में हैं, या ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो अब इस संसार में नहीं हैं। यह संकेत हो सकता है कि आत्मा वास्तव में सूक्ष्म लोक में गई थी। योगानंद जी बताते हैं कि ध्यान और साधना से हम इस अनुभव को और सचेत बना सकते हैं, ताकि नींद में भी आत्मिक यात्रा जानबूझकर की जा सके। यह सूक्ष्म यात्रा आत्मा को उच्चतर ज्ञान, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव कराती है, जो हमें जागृत जीवन में भी गहरी शांति और निडरता प्रदान करता है। नींद हर रात हमें इस अनोखे अवसर का आह्वान करती है। सिद्धांत 17। नींद में आत्मा का ईश्वर के प्रेम में विलीन होना। परमहंस योगानंद बताते हैं कि आत्मा का वास्तविक स्वभाव प्रेम है, न सीमित न शर्तों में बंधा, बल्कि अनंत और सर्वव्यापी प्रेम। जागृत अवस्था में हम इस प्रेम को अक्सर रिश्तों, इच्छाओं और अहंकार के पर्दों में सीमित कर देते हैं, जिससे उसका दिव्य स्वरूप धुंधला पड़ जाता है। लेकिन जब हम गहरी नींद में जाते हैं, आत्मा इन सभी बंधनों से मुक्त होकर सीधे अपने स्रोत यानी ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाती है। यह अनुभव इतना सूक्ष्म और गहन होता है कि हमें सुबह उठकर इसका स्मरण नहीं रहता, परंतु इसका असर हमारी आंतरिक शांति, मन की सहजता और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में झलकता है।
योगानंद जी कहते हैं कि यही कारण है कि नींद के बाद हम ताजगी और हल्केपन का अनुभव करते हैं, मानो हम किसी अदृश्य आलिंगन में थे जिसने सारी थकान और पीड़ा धो दी हो। ध्यान और प्रार्थना के अभ्यास से यह अनुभव जागृत अवस्था में भी संभव हो सकता है, जिससे हम हर पल ईश्वर के प्रेम में जी सकें। नींद प्रतिदिन हमें यह सिखाती है कि हम अपने असली घर दिव्य प्रेम के सागर में लौट सकते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, और वहीं से अपनी आत्मा को ऊर्जा और आनंद से भर सकते हैं। सिद्धांत 18। नींद में आत्मा का जीवन के संतुलन को पुनः स्थापित करना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जीवन केवल भौतिक गतिविधियों का नाम नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्तियों का एक सूक्ष्म संतुलन है। जागृत अवस्था में हम काम, संबंध, इच्छाओं और चुनौतियों में उलझकर इस संतुलन को बिगाड़ देते हैं। तनाव, क्रोध, भय और लोभ हमारी आंतरिक ऊर्जा को असंतुलित कर देते हैं, जिससे थकान और बेचैनी बढ़ती है। लेकिन जब हम नींद में जाते हैं, आत्मा भीतर के गहरे केंद्र में लौटकर इस टूटी हुई लय को फिर से ठीक करती है। योगानंद जी बताते हैं कि यही कारण है कि बिना नींद के इंसान का मानसिक संतुलन जल्दी बिगड़ जाता है, क्योंकि आत्मा को अपने केंद्र में लौटने का अवसर ही नहीं मिलता। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से हम इस संतुलन की प्रक्रिया को जागते हुए भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन नींद तो हमें यह उपहार हर रात स्वतः देती है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे जीवन कितना भी असंतुलित हो जाए, भीतर का दिव्य केंद्र हमेशा हमें पुनः संतुलन और शांति में लौटा सकता है। सिद्धांत 19। नींद में आत्मा का समय और स्थान से परे होना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारी आत्मा वास्तव में समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है, लेकिन जागृत अवस्था में हम इन सीमाओं में फंस जाते हैं। घड़ी की टिक टिक, दिन रात का चक्र, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, ये सब केवल भौतिक शरीर और मन के अनुभव हैं, आत्मा के नहीं। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो यह सीमाएं अपने आप मिट जाती है। उस समय न कोई अतीत होता है, न भविष्य, न ही दूरी का कोई एहसास, केवल शुद्ध अभी का अनुभव। यह वही कालातीत अवस्था है जिसे संत और योगी ध्यान में पाने का प्रयास करते हैं। नींद के दौरान आत्मा इस अनंत वर्तमान में डूबी रहती है, और यही कारण है कि हमें सुबह उठकर एक नई शुरुआत जैसा अनुभव होता है। योगानंद जी बताते हैं कि यदि हम इस अवस्था को सचेत रूप से जागृत जीवन में ला पाएं, तो हमारी चिंताएं, पछतावे और भविष्य की आशंकाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। नींद हमें हर रात यह गुप्त शिक्षा देती है कि असली स्वतंत्रता समय और स्थान से परे जाने में है, और आत्मा के लिए यह स्वाभाविक है। हमें बस इसे पहचानना और जागते हुए भी अपनाना है। सिद्धांत 20। नींद में आत्मा का पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझना। परमहंस योगानंद बताते हैं कि नींद केवल एक दैनिक विश्राम नहीं है, बल्कि यह हमें जन्म और मृत्यु के रहस्य की झलक भी देती है। जब हम रात को सोते हैं तो आत्मा स्थूल शरीर के कार्यों को धीमा करके सूक्ष्म शरीर में लौट जाती है, ठीक वैसे ही जैसे मृत्यु के समय होता है। अंतर केवल इतना है कि नींद के बाद हम उसी शरीर में लौट आते हैं, जबकि मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर की यात्रा करती है। इसीलिए नींद को मृत्यु का छोटा भाई कहा गया है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम नींद की प्रक्रिया को समझ लें तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि यह केवल एक अस्थायी परिवर्तन है, आत्मा की यात्रा का एक चरण। नींद के दौरान आत्मा पिछले दिन के अनुभवों को समेटकर उन्हें अवचेतन में रख देती है और नए दिन के लिए चेतना को तैयार करती है। ठीक वैसे ही जैसे पुनर्जन्म में आत्मा पुराने जीवन के प्रभावों को साथ लेकर नए जीवन की शुरुआत करती है। ध्यान और आत्मचिंतन के अभ्यास से हम इस प्रक्रिया को जागते हुए भी अनुभव कर सकते हैं, और तब हमें समझ आएगा कि जीवन और मृत्यु दोनों ही आत्मा की अनंत यात्रा के प्राकृतिक पड़ाव हैं। सिद्धांत 21। नींद में आत्मा का कर्मों का शुद्धिकरण। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हर दिन हमारे विचार, भावनाएं और कर्म हमारी चेतना पर सूक्ष्म छाप छोड़ते हैं, जिन्हें संस्कार या कर्म कहा जाता है। ये संस्कार हमारे मानसिक और भावनात्मक वातावरण को प्रभावित करते हैं और समय के साथ हमें सुख
या दुख का अनुभव कराते हैं। जागृत अवस्था में हम लगातार नए संस्कार बना रहे होते हैं, लेकिन नींद में, विशेषकर गहरी नींद में, आत्मा इन प्रभावों को धीरे धीरे हल्का करने का कार्य करती है। जैसे बारिश धूल से भरे वातावरण को साफ कर देती है, वैसे ही नींद के दौरान आत्मा मन के बोझ को धोकर हल्का करती है। यही कारण है कि सुबह उठने पर अक्सर हमें बिना किसी स्पष्ट कारण के हल्कापन या ताजगी महसूस होती है। योगानंद जी बताते हैं कि ध्यान और भक्ति से यह शुद्धिकरण और तेज हो सकता है, जिससे हमारे पुराने नकारात्मक संस्कार जल्दी समाप्त हो जाते हैं। यदि हम सोने से पहले सकारात्मक विचार, प्रार्थना और क्षमा का भाव रखें, तो आत्मा रात भर उस ऊर्जा के साथ काम करती है और हमारे कर्म भंडार को शुद्ध करने में सहायता करती है। नींद हमें यह याद दिलाती है कि शुद्धिकरण केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि हर रात हमारे भीतर चुपचाप होता रहता है। सिद्धांत 22। नींद में आत्मा का दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करना। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जब मन की सतही हलचल शांत हो जाती है और इंद्रियों के द्वार बंद हो जाते हैं, तब आत्मा एक सूक्ष्म चैनल के माध्यम से उच्चतर चेतना या दिव्य स्रोत से जुड़ जाती है। इस अवस्था में हमें ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है जो जागृत अवस्था में अहंकार और संदेह के कारण दबा रहता है। कभी कभी यह मार्गदर्शन स्पष्ट स्वप्न के रूप में आता है, जहां हम किसी समस्या का समाधान, जीवन की दिशा या भविष्य के संकेत देख सकते हैं। कई महान वैज्ञानिकों, कलाकारों और संतों ने स्वीकार किया है कि उनकी कुछ महानतम खोजें और प्रेरणाएं उन्हें नींद या स्वप्न में मिली। योगानंद जी कहते हैं कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि आत्मा का उच्चतर लोकों में प्रवेश करके वहां से ज्ञान लाना है। यदि हम सोने से पहले ध्यान, प्रार्थना और किसी विशेष प्रश्न या उद्देश्य पर मन केंद्रित करें, तो यह संभावना और बढ़ जाती है कि नींद में हमें उस प्रश्न का उत्तर या दिशा प्राप्त होगी। यह दिव्य मार्गदर्शन हमेशा प्रेम, शांति और स्पष्टता से भरा होता है और हमें सही रास्ते की ओर ले जाता है। नींद हर रात हमें इस अदृश्य शिक्षक से मिलने का अवसर देती है। बस हमें उसके संदेश को पहचानना और याद रखना सीखना होगा। सिद्धांत 23। नींद में आत्मा का अहंकार से मुक्त होना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि अहंकार, जो हमें मैं और मेरा के भाव में बांधता है, आत्मा की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है। जागृत अवस्था में हम निरंतर अपने शरीर, पद, पहचान, उपलब्धियों और संबंधों के साथ खुद को जोड़ते रहते हैं, जिससे आत्मा का शुद्ध और असीम स्वरूप दब जाता है। लेकिन नींद में, विशेषकर गहरी नींद में, यह अहंकार अस्थायी रूप से विलीन हो जाता है। उस क्षण न कोई नाम, न कोई पद, न कोई सामाजिक भूमिका रहती है, सिर्फ आत्मा और उसकी मौलिक चेतना। यही कारण है कि गहरी नींद में हमें पूर्ण विश्राम और शांति का अनुभव होता है, क्योंकि हम अपने भारी भरकम मैं को थोड़ी देर के लिए उतार देते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास इस अनुभव को जागृत अवस्था में भी संभव बनाता है, जहां हम अहंकार से ऊपर उठकर आत्मा की अनंतता को महसूस कर सकते हैं। नींद हमें रोज यह सिखाती है कि हमारी असली पहचान अहंकार से नहीं, बल्कि आत्मा से है। अगर हम इस सत्य को दिन में भी जीना सीख लें, तो जीवन में संघर्ष, तुलना और भय कम हो जाएंगे और हम सहजता से दिव्य प्रेम और शांति में जी सकेंगे। सिद्धांत 24। नींद में आत्मा का ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हर आत्मा मूलतः ब्रह्मांडीय चेतना की एक लहर है, अनंत महासागर का अंश। जागृत अवस्था में हम अपने छोटे से शरीर और सीमित अनुभवों में इतना उलझ जाते हैं कि इस विशाल एकता को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं, आत्मा इस व्यक्तिगत पहचान से मुक्त होकर उस अनंत चेतना में विलीन हो जाती है, जहां कोई अलगाव नहीं होता, न मैं न तुम, सिर्फ एक असीम अस्तित्व। यह वही अनुभव है जिसे योगी ध्यान में साधते हैं, जहां वे ब्रह्मांड के साथ एक होने का भाव जीते हैं। नींद के दौरान यह प्रक्रिया सहज और प्राकृतिक रूप से होती है, हालांकि हमें इसका सचेत स्मरण नहीं रहता। यही कारण है कि नींद के बाद हम भीतर से तरोताजा, शांत और हल्के महसूस करते हैं, मानो अनजाने में हम एक अदृश्य ऊर्जा स्रोत से भर आए हों।
योगानंद जी कहते हैं कि अगर हम सोने से पहले ब्रह्मांडीय चेतना के भाव में ध्यान करें और यह संकल्प लें कि मैं अनंत का अंश हूं, तो नींद में यह जुड़ाव और गहरा हो सकता है। यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि हम केवल सीमित मनुष्य नहीं, बल्कि अनंत चेतना के अमर साक्षी हैं। सिद्धांत 25। नींद में आत्मा का प्रेम के स्रोत से पुनः जुड़ना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर स्थित दिव्य स्रोत से आता है। दिन भर की भाग दौड़ में हम इस प्रेम के स्रोत से दूर हो जाते हैं और बाहरी चीजों में उसे खोजते रहते हैं, संबंधों, सफलता, मान सम्मान या सुख सुविधाओं में। लेकिन गहरी नींद में आत्मा अपने मूल केंद्र यानी प्रेम के उस अनंत भंडार में लौट जाती है। इस अवस्था में कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ शुद्ध और असीम प्रेम का अनुभव होता है। यही कारण है कि जब हम सुबह उठते हैं तो बिना किसी खास वजह के मन में कोमलता, करुणा या प्रसन्नता महसूस कर सकते हैं। यह उसी प्रेम की हल्की झलक है जिसे हमने नींद में छुआ था। योगानंद जी बताते हैं कि अगर हम सोने से पहले कृतज्ञता और क्षमा का भाव रखकर सोए तो नींद में यह जुड़ाव और गहरा हो जाता है और उसका असर हमारे विचारों और व्यवहार में साफ दिखने लगता है। नींद हर रात हमें यह मौका देती है कि हम अपने भीतर के प्रेम के झरने को फिर से खोजें और अगले दिन दुनिया के साथ उसे बांटें, क्योंकि यही प्रेम जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाता है। सिद्धांत 26। नींद में आत्मा का भय से मुक्ति पाना। परमहंस योगानंद बताते हैं कि भय मनुष्य की सबसे गहरी जड़ों में बसा हुआ एक मानसिक बंधन है, चाहे वह असफलता का हो, मृत्यु का, हानि का या भविष्य का। जागृत अवस्था में हम लगातार इन भय के विचारों को पोषित करते रहते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास कम होते हैं। लेकिन गहरी नींद में जब मन की गतिविधियां थम जाती हैं और इंद्रियां शांत हो जाती हैं, आत्मा पूरी तरह भय से मुक्त हो जाती है। इस अवस्था में न कोई खतरा महसूस होता है, न चिंता, न असुरक्षा, सिर्फ शांति और सुरक्षा का अनुभव। यही कारण है कि नींद के बाद हम मानसिक रूप से अधिक स्थिर और ताजगी से भरे हुए महसूस करते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम सोने से पहले दिव्य शक्ति में विश्वास का भाव रखें, यह महसूस करें कि हम ईश्वर की असीम सुरक्षा में हैं, तो नींद में यह मुक्ति और गहरी हो जाती है। समय के साथ यह अनुभव जागृत जीवन में भी उतरने लगता है और धीरे धीरे भय का पकड़ कमजोर हो जाता है। नींद हमें हर रात यह गुप्त सबक देती है कि भय एक मानसिक भ्रम है और आत्मा का वास्तविक स्वभाव निडरता और असीम आत्मविश्वास है। सिद्धांत 27। नींद में आत्मा का आंतरिक संतुलन पुनर्स्थापित करना। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जीवन में हम निरंतर विभिन्न मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। कभी क्रोध, कभी दुख, कभी तनाव, तो कभी उत्साह। ये सब हमारी चेतना के भीतर लहरें पैदा करते हैं, जिससे हमारा आंतरिक संतुलन बिगड़ जाता है। जागृत अवस्था में हम अक्सर इन लहरों में बह जाते हैं और संतुलन पाने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन गहरी नींद में आत्मा इन सभी असंतुलनों को धीरे धीरे समेटकर फिर से सामंजस्य की स्थिति में ले आती है। जैसे किसी उथल पुथल भरे तालाब को समय के साथ शांत और स्थिर होने दिया जाए, वैसे ही नींद हमारी चेतना को स्थिर कर देती है। यही कारण है कि नींद के बाद हम मानसिक रूप से अधिक साफ, भावनात्मक रूप से शांत और शारीरिक रूप से हल्का महसूस करते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान, प्रार्थना और कृतज्ञता का भाव इस संतुलन को और गहरा बना देता है, क्योंकि तब आत्मा केवल विश्राम ही नहीं बल्कि ऊंचे स्तर की ऊर्जा और सामंजस्य भी ग्रहण करती है। नींद हमें रोज यह अवसर देती है कि हम फिर से अपने केंद्र में लौट आए, ताकि अगले दिन का सामना हम अधिक स्पष्टता, शांति और शक्ति के साथ कर सकें। जागृत अवस्था में हम लगातार अपनी सीमित ऊर्जा का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन गहरी नींद में आत्मा एक अदृश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्रोत से जुड़ जाती है। यह जुड़ाव इतना स्वाभाविक और गहरा होता है कि हमारी थकी हुई कोशिकाएं, नसें और मस्तिष्क फिर से ताजा हो जाते हैं। इसी कारण एक अच्छी नींद के बाद हम शरीर में नई शक्ति, मन में स्पष्टता और भावनाओं में हल्कापन महसूस करते हैं।
योगानंद जी कहते हैं कि अगर हम सोने से पहले चिंता, क्रोध या नकारात्मक विचारों को छोड़ दें और ईश्वर की ऊर्जा में भरोसा रखें तो यह पुनर्भरण कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को वे आत्मिक चार्जिंग कहते हैं, जहां आत्मा अनंत शक्ति के महासागर से ऊर्जा खींचकर शरीर और मन को भर देती है। नींद हमें हर रात यह सिखाती है कि असली ऊर्जा का स्रोत बाहरी साधनों में नहीं बल्कि उस दिव्य चेतना में है जिससे हमारा संबंध कभी टूटा नहीं। बस हमें जागृत अवस्था में भी उसका स्मरण करना सीखना है। सिद्धांत 29, नींद में आत्मा का समय और स्थान से परे जाना। परमहंस योगानंद बताते हैं कि हमारी जागृत अवस्था पूरी तरह समय और स्थान के बंधन में होती है। हम घड़ी देखते हैं, जगह बदलते हैं, दूरी तय करते हैं और इन सीमाओं में ही जीते हैं। लेकिन गहरी नींद में आत्मा इन भौतिक सीमाओं को पार कर जाती है। इस अवस्था में कोई अतीत या भविष्य नहीं होता, सिर्फ एक असीम अभी का अनुभव होता है। यही कारण है कि हमें नींद के दौरान समय का कोई एहसास नहीं रहता। कभी लगता है जैसे बस एक पल बीता, जबकि कई घंटे गुजर चुके होते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यह अनुभव वास्तव में आत्मा की अनंतता का सूक्ष्म स्पर्श है, जहां स्थान भी अप्रासंगिक हो जाता है और चेतना किसी एक जगह पर सीमित नहीं रहती। यही स्थिति योगी ध्यान में प्राप्त करते हैं, जहां वे वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से स्थापित होकर अनंत का अनुभव करते हैं। यदि हम सोने से पहले अपने मन को शांत कर यह संकल्प लें कि मैं समय और स्थान से परे अनंत आत्मा हूं, तो नींद में यह अनुभव और स्पष्ट हो सकता है। नींद हर रात हमें यह रहस्य सटली सिखाती है कि हमारी असली पहचान घड़ी और नक्शे से कहीं परे अनंत चेतना में है। सिद्धांत 30, नींद में आत्मा का ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करना। परमहंस योगानंद बताते हैं कि हमारी आत्मा सदैव ईश्वर के मार्गदर्शन से जुड़ी रहती है, लेकिन दिन भर की व्यस्तता, मानसिक शोर और इच्छाओं की भीड़ इस आवाज को दबा देती है। गहरी नींद में जब मन के विचार थम जाते हैं और अहंकार शांत हो जाता है, आत्मा उस दिव्य स्रोत से सीधे प्रेरणा और दिशा ग्रहण करती है। यह मार्गदर्शन शब्दों में नहीं बल्कि सूक्ष्म भावनाओं, अंतर्ज्ञान और स्पष्टता के रूप में आता है। कभी कभी हम सुबह उठकर अचानक किसी समस्या का हल जानते हैं, कोई नया विचार या रचनात्मक समाधान मिल जाता है। यह सब उसी दिव्य संवाद का परिणाम है। योगानंद जी कहते हैं कि अगर हम सोने से पहले ध्यान करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, मुझे सही दिशा दिखाओ, तो नींद के दौरान यह संपर्क और गहरा हो सकता है। ऐसे में हमारा अवचेतन मन दिव्य ज्ञान को संजो कर रखता है और उचित समय पर जागृत अवस्था में हमें प्रस्तुत कर देता है। नींद हमें यह अदृश्य वरदान देती है कि हम हर रात ब्रह्मांड के अनंत ज्ञान के महासागर से जुड़कर जीवन की जटिल राहों में प्रकाश पा सकें। बस हमें उस मौन मार्गदर्शन को पहचानना और स्वीकारना सीखना है। सिद्धांत 31, नींद में आत्मा का कर्मों से विश्राम पाना। परमहंस योगानंद बताते हैं कि हमारा जीवन कर्मों के निरंतर प्रवाह से संचालित होता है। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया का एक प्रभाव होता है जो हमारे अनुभवों को आकार देता है। जागृत अवस्था में हम इस कर्म चक्र में सक्रिय रहते हैं, नए कर्म बनाते हैं और पुराने कर्मों के परिणाम भुगतते हैं। लेकिन गहरी नींद में आत्मा इस निरंतर कर्म गतिशीलता से अस्थायी विश्राम पा लेती है। इस समय हम न कोई नया कर्म रचते हैं, न पुराने कर्मों की सक्रियता महसूस करते हैं। यह आत्मा का एक छोटा सा अवकाश होता है, जैसे जीवन की यात्रा में एक शांत विश्राम स्थल। यही कारण है कि नींद के बाद हम मानसिक रूप से हल्के और भावनात्मक रूप से ताजगी से भरे होते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यह अवस्था हमें यह संकेत देती है कि आत्मा का असली स्वभाव कर्मों से परे है। वह केवल साक्षी है, क्रियाओं और उनके परिणामों से बंधी नहीं। अगर हम सोने से पहले क्षमा, कृतज्ञता और समर्पण का भाव अपनाएं, तो नींद में यह विश्राम और गहरा हो जाता है और धीरे धीरे यह समझ जागृत अवस्था में भी उतरने लगती है। नींद हमें हर रात याद दिलाती है कि हम कर्म के खेल के खिलाड़ी हैं, परंतु उससे बंधे हुए नहीं। सिद्धांत 22, नींद में आत्मा का अहंकार से मुक्त होना। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जागृत अवस्था में
हम खुद को मैं और मेरा के भाव से पहचानते हैं। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरी उपलब्धियां और यहां तक कि मेरी समस्याएं भी। यह अहंकार हमें दुनिया में अलग पहचान देता है, लेकिन साथ ही हमें सीमित भी कर देता है। गहरी नींद में जब इंद्रियां और मन शांत हो जाते हैं, यह मैं का बंधन अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। उस अवस्था में न हम किसी पदवी से जुड़े होते हैं, न किसी रिश्ते या संपत्ति से, बल्कि हम केवल शुद्ध चेतना के रूप में रहते हैं, बिना नाम, बिना रूप, बिना सीमाओं के। यही कारण है कि नींद के दौरान हम गहरी शांति और विश्राम महसूस करते हैं, क्योंकि अहंकार का बोझ अस्थायी रूप से उतर जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम सोने से पहले स्वयं को यह याद दिलाएं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो यह मुक्ति का अनुभव और गहरा हो सकता है। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें जागृत जीवन में भी अहंकार के जाल से बाहर निकलने में मदद करता है। नींद हमें हर रात यह सिखाती है कि हमारी असली पहचान इस सीमित मैं में नहीं, बल्कि उस असीम निस्सीम आत्मा में है जो सदा स्वतंत्र है। सिद्धांत 33। नींद में आत्मा का पुनर्जन्म के रहस्य को छूना। परमहंस योगानंद बताते हैं कि नींद और मृत्यु दोनों में एक गहरा साम्य है। दोनों ही अवस्थाओं में हम बाहरी संसार से पूरी तरह कट जाते हैं और आत्मा एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाती है। अंतर केवल इतना है कि नींद के बाद हम उसी शरीर में लौट आते हैं, जबकि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर की ओर बढ़ती है। गहरी नींद में जब इंद्रियों की सभी क्रियाएं रुक जाती हैं और मन शांत हो जाता है, आत्मा एक तरह से छोटे पुनर्जन्म का अनुभव करती है। दिन भर के अनुभव समाप्त होते हैं और सुबह हम एक नई ऊर्जा और ताजगी के साथ जागते हैं, जैसे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया हो। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम सोने से पहले अपने विचारों को शुद्ध करें, अच्छे संकल्प लें और ईश्वर को समर्पित होकर सोएं, तो यह सूक्ष्म पुनर्जन्म और भी पवित्र हो सकता है, जिससे अगले दिन हमारे कार्य और विचार अधिक सामंजस्यपूर्ण बनते हैं। नींद हमें हर रात यह रहस्य सटली सिखाती है कि मृत्यु डरावनी नहीं, बल्कि आत्मा के अगले चरण की यात्रा है, और यदि हम हर रात को पवित्रता और जागरूकता से बिताना सीख जाए, तो जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की सुंदर योजना का हिस्सा बन जाते हैं। सिद्धांत 34। नींद में आत्मा का शांति के महासागर में विलय परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारी आत्मा का वास्तविक घर अनंत शांति का वह महासागर है जहां कोई चिंता, संघर्ष या भय नहीं होता। दिन भर की गतिविधियों में हम इस शांति से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान बाहरी घटनाओं और मानसिक हलचल में उलझा रहता है। लेकिन गहरी नींद में जब मन और इंद्रियां पूरी तरह शांत हो जाते हैं, आत्मा स्वाभाविक रूप से उस आंतरिक महासागर में लौट आती है। इस अवस्था में हम बिना किसी प्रयास के एक गहरी तृप्ति, संतोष और सुरक्षा का अनुभव करते हैं, भले ही हमें इसका सचेतन स्मरण न हो। यही कारण है कि सुबह उठने पर, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त या कठिन क्यों न हो, हमें अंदर से थोड़ा हल्का और संतुलित महसूस होता है। योगानंद जी कहते हैं कि यह अनुभव हमें यह संकेत देता है कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर के स्रोत से आती है। अगर हम सोने से पहले प्रार्थना और ध्यान द्वारा इस शांति का सचेतन अनुभव करने का अभ्यास करें, तो नींद के दौरान आत्मा का उस महासागर में विलय और भी गहरा हो जाता है। नींद हमें हर रात याद दिलाती है कि हम शांति के खोजी नहीं, बल्कि स्वयं शांति के स्वरूप हैं। सिद्धांत 35। नींद में आत्मा का ब्रह्मांड से पुनः एकत्व। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तो स्वयं को एक अलग अस्तित्व के रूप में देखते हैं, एक व्यक्ति जिसका अपना शरीर, नाम और सीमाएं हैं। यह अलगाव हमें जीवन में संघर्ष, भय और अकेलेपन का अनुभव कराता है। लेकिन गहरी नींद में आत्मा इन सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना के साथ पुनः एक हो जाती है। इस अवस्था में मैं और दूसरा का भेद मिट जाता है। सारी सृष्टि एक ही ऊर्जा, एक ही चेतना के रूप में अनुभव होती है। यद्यपि हमें यह एकत्व नींद में सचेत रूप से याद नहीं रहता, लेकिन यही कारण है कि नींद के बाद हमारा मन हल्का और हृदय शांत महसूस करता है। योगानंद जी बताते हैं कि साधक
ध्यान और आत्मस्मरण के अभ्यास से इस अनुभव को नींद में भी जागरूकता के साथ प्राप्त कर सकता है, जिसे योग शास्त्र में योग निद्रा कहा जाता है। जब आत्मा यह अनुभव बार बार करती है तो धीरे धीरे यह जागृत अवस्था में भी स्थायी हो जाता है और व्यक्ति हर जगह उसी ईश्वरीय उपस्थिति को देखता है। नींद हर रात हमें यह गहरा सत्य सिखाती है कि अलगाव एक भ्रम है। वास्तव में हम सदा से ब्रह्मांड के साथ एक ही हैं। सिद्धांत 36। नींद में आत्मा का ईश्वर से गुप्त संवाद। परमहंस योगानंद बताते हैं कि हमारी आत्मा का ईश्वर से संबंध कभी टूटता नहीं, लेकिन दिन भर की भागदौड़, इच्छाओं का शोर और विचारों की भीड़ हमें इस पवित्र संवाद को सुनने से वंचित कर देती है। गहरी नींद में जब मन और इंद्रियां मौन हो जाते हैं, तब आत्मा स्वाभाविक रूप से अपने स्रोत यानी ईश्वर की चेतना में लौट जाती है। इस समय आत्मा शब्दों में नहीं, बल्कि प्रकाश, आनंद और शांति की सूक्ष्म तरंगों में ईश्वर से संवाद करती है। हमें यह सचेत रूप से याद नहीं रहता, लेकिन सुबह उठते समय मिलने वाली ताजगी, नई प्रेरणा या मन में उठने वाला कोई सकारात्मक विचार इसी दिव्य संपर्क का परिणाम होता है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम सोने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करें, हृदय को शुद्ध करें और प्रार्थना में कहें, प्रभु मुझसे आज रात बात करना, तो यह गुप्त संवाद और भी गहरा हो सकता है। धीरे धीरे साधक इस दिव्य वार्तालाप को नींद में भी अनुभव करना सीख जाता है और जीवन की हर परिस्थिति में भीतर से मार्गदर्शन पाता है। नींद हर रात हमें यह अवसर देती है कि हम संसार के शोर से दूर अपने सृष्टिकर्ता के साथ आत्मा से आत्मा का संवाद कर सकें। सिद्धांत 37। नींद में आत्मा का समय और स्थान से परे होना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारी जागृत अवस्था समय और स्थान की सीमाओं में बंधी रहती है। सुबह, दोपहर, शाम, अतीत, वर्तमान, भविष्य, यहां वहां, ये सभी विभाजन हमारी चेतना पर हावी रहते हैं। लेकिन गहरी नींद में आत्मा इन सीमाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। उस समय हमारे लिए न बीता हुआ कल होता है, न आने वाला कल, न दूरी होती है, न दिशा, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। यही कारण है कि नींद के कुछ घंटे हमें कई बार कुछ ही पलों जैसे लगते हैं और कभी कभी एक छोटा सा झपकी भी लंबे विश्राम जैसा लगता है। इस अवस्था में आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना के उस आयाम में प्रवेश करती है जहां समय और स्थान केवल मायाजाल की तरह है। योगानंद जी बताते हैं कि साधक ध्यान के अभ्यास से इस सत्य को जागृत अवस्था में भी अनुभव कर सकता है, जहां वह समझता है कि अनंत वर्तमान ही वास्तविक है। सोने से पहले यदि हम मन में यह भाव रखें कि मैं अनंत और असीम हूं, तो नींद में यह अनुभव और गहरा हो सकता है। नींद हर रात हमें यह सिखाती है कि हमारा असली घर समय और स्थान से परे शाश्वत चेतना में है, जहां कोई अंत नहीं और कोई सीमा नहीं। सिद्धांत 38। नींद में आत्मा का कर्मों से अस्थायी विराम। परमहंस योगानंद बताते हैं कि हमारा जीवन केवल बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि भीतर के सूक्ष्म कर्म बंधन से भी संचालित होता है। हर विचार, भावना और क्रिया कर्म का एक बीज बोती है जो समय आने पर फल देता है। जागृत अवस्था में हम निरंतर नए कर्म उत्पन्न करते हैं, कभी शुभ कभी अशुभ। लेकिन गहरी नींद में जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है और इच्छाओं का प्रवाह रुक जाता है, तब आत्मा इन कर्मों की सक्रियता से अस्थायी विराम लेती है। यह विराम वैसा ही है जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बीच किसी शांत सराय में ठहर कर विश्राम करे। इस दौरान आत्मा को पुनः ऊर्जा मिलती है ताकि वह अगले दिन कर्मों के प्रवाह में फिर से उतर सके। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम सोने से पहले क्षमा, कृतज्ञता और शुद्ध संकल्प का अभ्यास करें, तो नींद में यह विराम केवल अस्थायी राहत न होकर हमारे कर्म बंधन को धीरे धीरे ढीला करने का साधन बन सकता है। साधक के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि नींद हर रात हमें कर्म के चक्र से थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाती है और यह संकेत देती है कि अंततः पूर्ण मुक्ति भी संभव है। सिद्धांत 39। नींद में आत्मा का स्वाभाविक ध्यान। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है मन को सभी बाहरी विकर्षणों से हटाकर अपनी मूल चेतना में स्थिर करना। दिन में यह कठिन लगता है क्योंकि इंद्रियां निरंतर बाहरी संसार की ओर खींचती हैं, लेकिन गहरी नींद में बिना किसी प्रयास के
आत्मा स्वाभाविक रूप से उसी अवस्था में पहुंच जाती है जिसे योगी ध्यान में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उस समय इंद्रियां बंद हो जाती हैं, मन मौन हो जाता है और चित्त एक सूक्ष्म आनंदमय स्थिरता में ठहर जाता है। यह वही स्थिति है जिसे योग शास्त्र में प्रत्याहार और ध्यान का प्रारंभिक रूप कहा गया है। भले ही हम इस अनुभव को जागते समय याद न रखें, लेकिन यही कारण है कि नींद हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन देती है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम सोने से पहले थोड़ी देर ध्यान करें तो नींद का पूरा अनुभव ध्यान की गहराई में परिवर्तित हो सकता है। यह अभ्यास साधक को धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाता है जहां वह जागृत अवस्था में भी नींद जैसी आंतरिक शांति बनाए रख सकता है। नींद हर रात हमें यह याद दिलाती है कि ध्यान कोई असंभव क्रिया नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो ईश्वर से मिलन की ओर ले जाती है। सिद्धांत 40। नींद में आत्मा का अहंकार से मुक्त होना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारी जागृत अवस्था में मैं और मेरा का भाव इतना प्रबल होता है कि हम स्वयं को केवल शरीर और मन तक सीमित समझने लगते हैं। यह अहंकार हमें निरंतर तुलना, भय, क्रोध और असंतोष की ओर ले जाता है। लेकिन गहरी नींद में यह मैं का भाव पूरी तरह विलीन हो जाता है। कोई नाम, कोई पहचान, कोई भूमिका नहीं बचती। उस समय हम न पिता होते हैं, न मां, न मित्र, न शत्रु, केवल शुद्ध चेतना होते हैं। यही कारण है कि नींद में मिलने वाली विश्राम की अनुभूति इतनी गहरी होती है, क्योंकि वहां अहंकार के बोझ का कोई अस्तित्व नहीं रहता। योगानंद जी बताते हैं कि यही अनुभव ध्यान और समाधि में स्थायी रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जहां साधक जागृत रहते हुए भी अहंकार से मुक्त हो जाता है। यदि हम सोने से पहले ईश्वर को समर्पण का भाव रखें और कहें, प्रभु आज रात मेरा सारा अहंकार आपके चरणों में रखता हूं, तो नींद एक आध्यात्मिक स्नान की तरह कार्य करती है जो हमें भीतर से साफ और हल्का कर देती है। नींद हर रात हमें यह सिखाती है कि हमारा असली स्वरूप अहंकार रहित, अनंत और दिव्य चेतना है। सिद्धांत 41। नींद में आत्मा का आनंद के स्रोत से जुड़ना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जीवन में हम आनंद को बाहरी वस्तुओं, रिश्तों या परिस्थितियों में खोजते हैं, लेकिन यह आनंद स्थायी नहीं होता। जागृत अवस्था में हमारी इच्छाएं कभी पूरी होती हैं, कभी अधूरी रह जाती हैं और मन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन गहरी नींद में आत्मा बिना किसी बाहरी कारण के एक गहरे, मौन और शुद्ध आनंद में डूबी रहती है। यह आनंद हमारे भीतर का स्वाभाविक गुण है, हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप। नींद में जब मन शांत और इंद्रियां मौन हो जाती हैं, तो यह आनंद स्वतः प्रकट हो जाता है, भले ही हमें यह स्मरण न रहे। यही कारण है कि सुबह उठने पर हम तरोताजा, हल्के और सकारात्मक महसूस करते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि ध्यान का अभ्यास हमें जागृत अवस्था में भी इसी स्रोत से जुड़ना सिखाता है, ताकि हमें आनंद पाने के लिए किसी बाहरी साधन पर निर्भर न रहना पड़े। यदि सोने से पहले हम भीतर कृतज्ञता और प्रेम का भाव जगाएं, तो नींद में यह आनंद और गहरा हो जाता है। नींद हर रात हमें यह संदेश देती है कि असली सुख भीतर है और वह हमारी आत्मा की स्थायी संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। सिद्धांत 42। नींद में आत्मा का ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पुनः जुड़ना। परमहंस योगानंद बताते हैं कि हमारा शरीर केवल भोजन से नहीं, बल्कि प्राण या जीवन ऊर्जा से भी संचालित होता है, जो सीधे ब्रह्मांडीय स्रोत से आती है। दिन भर की गतिविधियों, तनाव और विचारों के कारण हम इस ऊर्जा को बहुत खर्च करते हैं और धीरे धीरे थकान महसूस करने लगते हैं। लेकिन गहरी नींद में जब मन और शरीर दोनों पूर्ण विश्राम की स्थिति में पहुंचते हैं, तब आत्मा स्वतः ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है और नए सिरे से चार्ज हो जाती है। यही कारण है कि पर्याप्त नींद के बाद हमारा शरीर ताजा और मन स्पष्ट महसूस करता है। इस प्रक्रिया को योगानंद जी ने ईश्वर के पावर हाउस में लौटना कहा है। ध्यान का अभ्यास हमें यह अनुभव जागृत अवस्था में भी देता है, जहां हम सचेत रूप से प्राण शक्ति को भीतर खींचते हैं। सोने से पहले यदि हम गहरी और धीमी सांसों के साथ यह भाव रखें कि मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर रहा हूं, तो नींद का हर क्षण
एक ऊर्जा स्नान में बदल सकता है। नींद हमें यह याद दिलाती है कि असली शक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि उसी दिव्य स्रोत से आती है जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है और जिससे हमारा संबंध कभी टूटा नहीं है। सिद्धांत 43। नींद में आत्मा का भय से मुक्त होना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जागृत अवस्था में हमारा मन अनेक प्रकार के भय से ग्रस्त रहता है। भविष्य की चिंता, अतीत की गलती का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, रिश्तों का डर, आर्थिक असुरक्षा आदि। ये भय हमें भीतर से थका देते हैं और जीवन की सहजता छीन लेते हैं। लेकिन गहरी नींद में जब मन की गतिविधियां रुक जाती हैं और चेतना अहंकार से मुक्त हो जाती है, तब सभी भय पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। उस अवस्था में आत्मा केवल वर्तमान के शांति सागर में तैरती है, जहां कोई खतरा नहीं, कोई चिंता नहीं। यह अनुभव हमें हर सुबह एक नई शुरुआत का अवसर देता है, मानो रात भर हमने अपनी चिंताओं को ईश्वर के हाथों सौंप दिया हो। योगानंद जी कहते हैं कि यही अवस्था ध्यान के अभ्यास से स्थायी रूप से प्राप्त की जा सकती है, जहां साधक जागते हुए भी भय रहित रह सकता है। यदि सोने से पहले हम मन में यह संकल्प लें कि आज मैं अपने सभी भय प्रभु को अर्पित करता हूं, तो नींद में यह मुक्तता और गहरी हो सकती है। नींद हर रात हमें सिखाती है कि भय केवल मन की रचना है और हमारी आत्मा सदैव सुरक्षित, अजर और अमर है। सिद्धांत 44। नींद में आत्मा का समय और स्थान से परे होना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारा जागृत जीवन समय और स्थान की सीमाओं में बंधा हुआ है। हम अतीत की यादों, भविष्य की योजनाओं और वर्तमान की परिस्थितियों में उलझे रहते हैं। लेकिन गहरी नींद में आत्मा इन सीमाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। वहां न कल का कोई बोझ होता है, न कल की चिंता, न कोई दूरी, न कोई दिशा, केवल एक अनंत वर्तमान का अनुभव होता है। यह वही अवस्था है जिसे योग शास्त्र में कालातीत और असीम कहा गया है। इसी कारण नींद से उठने पर हमें लगता है कि समय जैसे रुक गया था या बहुत तेजी से बीत गया। योगानंद जी बताते हैं कि ध्यान और समाधि का लक्ष्य भी यही है, जागृत अवस्था में रहते हुए समय और स्थान से परे की चेतना का अनुभव करना। सोने से पहले यदि हम यह भाव रखें कि मैं समय और स्थान से परे अनंत आत्मा हूं, तो नींद का हर क्षण हमें इस सत्य की गहरी झलक दिखा सकता है। नींद हमें हर रात यह याद दिलाती है कि हमारी असली पहचान इस भौतिक संसार की सीमाओं में बंधी नहीं है, बल्कि हम उस अनंत सत्ता का अंश हैं जो हमेशा से थी, है और रहेगी। सिद्धांत 45। नींद में आत्मा का मौन में विलय। परमहंस योगानंद कहते हैं कि बाहरी दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण और सबसे बड़ी बाधा है शोर। यह शोर केवल आवाजों का नहीं, बल्कि विचारों, इच्छाओं और चिंताओं का भी होता है। जागृत अवस्था में मन कभी पूरी तरह शांत नहीं होता, हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। लेकिन गहरी नींद में जब इंद्रियां विश्राम करती हैं और मन की हलचल रुक जाती है, तब आत्मा पूर्ण मौन में विलीन हो जाती है। यह मौन खालीपन नहीं, बल्कि दिव्य उपस्थिति से भरा हुआ होता है। ऐसा मौन जिसमें अनंत शांति, प्रेम और आनंद का प्रवाह होता है। योगानंद जी बताते हैं कि यही मौन सच्चे ध्यान का लक्ष्य है, जहां साधक बिना किसी प्रयास के ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव करता है। नींद हमें प्रतिदिन इस मौन की झलक देती है, ताकि हम समझ सकें कि भीतर की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। यदि सोने से पहले हम कुछ क्षण अपने भीतर के मौन को महसूस करें और उस पर ध्यान दें, तो नींद हमें और भी गहराई से इस अनुभव में ले जा सकती है। नींद हर रात यह सिखाती है कि मौन केवल ध्वनि का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा का स्वाभाविक घर है। सिद्धांत 46। नींद में आत्मा का सच्ची समानता का अनुभव। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जागृत अवस्था में हम अपने आप को दूसरों से अलग, ऊंचा या नीचा मानते हैं। समाज, धन, शिक्षा, पद, रूप, रंग, ये सब भेदभाव की दीवारें खड़ी कर देते हैं। लेकिन गहरी नींद में ये सभी भेद मिट जाते हैं। वहां न कोई अमीर है, न गरीब, न शिक्षित, न अशिक्षित, न राजा, न भिखारी, सब एक ही स्तर पर होते हैं। नींद में आत्मा अपनी मूल समानता को अनुभव करती है, जहां हर जीव एक ही दिव्य चेतना का अंश है। यही कारण है कि नींद के बाद हम अधिक ताजा, सहज और दूसरों के प्रति थोड़े अधिक विनम्र हो जाते हैं।
क्योंकि अवचेतन में हमने उस एकता का स्पर्श किया होता है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान हमें यह अनुभव जागते हुए भी दे सकता है, ताकि हम हर इंसान में ईश्वर को देख सकें। यदि सोने से पहले हम यह भाव रखें कि मैं और सब जीव एक ही चेतना के हिस्से हैं, तो नींद में यह समानता का भाव गहरा हो जाता है। नींद हर रात हमें सिखाती है कि हमारे सभी भेद केवल अस्थायी हैं, और सच्चाई यह है कि हम सभी एक ही अनंत, असीम और प्रेममय सत्ता में जुड़े हुए हैं। सिद्धांत 47। नींद में आत्मा का ईश्वर के साथ सीधा संपर्क। परमहंस योगानंद कहते हैं कि गहरी नींद केवल शरीर और मन को आराम नहीं देती, बल्कि यह आत्मा को सीधे ईश्वर के साथ जोड़ देती है। जब हम सोते हैं तो अहंकार, इच्छाएं और चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। मन का शोर शांत हो जाता है और आत्मा अपने स्रोत, उस अनंत प्रेम और आनंद के साथ सीधा जुड़ाव महसूस करती है। यह जुड़ाव इतना सूक्ष्म होता है कि हम जागने के बाद उसे याद नहीं रखते, लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन और शरीर में दिखाई देता है। हम हल्के, प्रसन्न और ताजगी से भरे होते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यही कारण है कि नींद जीवन के लिए आवश्यक है। यह हमें रोजाना उस दिव्य उपस्थिति से पुनः चार्ज करती है। ध्यान का अभ्यास इस अनुभव को जागृत अवस्था में भी संभव बना देता है, जिससे हमें लगातार ईश्वर की उपस्थिति का एहसास रहता है। यदि सोने से पहले हम अपने मन में यह भाव रखें कि मैं आज रात प्रभु की गोद में विश्राम करूंगा, तो नींद का हर क्षण हमें भीतर से और भी अधिक शांति और प्रेम से भर सकता है। नींद हमें रोज याद दिलाती है कि हम कभी भी ईश्वर से अलग नहीं हुए, बस दिन के शोर में इसे भूल जाते हैं। सिद्धांत 48। नींद में आत्मा का कर्मों से विश्राम। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जागृत अवस्था में हम लगातार कर्म कर रहे होते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया हमारे कर्म फलों में जुड़ती है और हम उनके परिणामों से बंधते जाते हैं। यह निरंतर कर्म चक्र मन को थका देता है। लेकिन गहरी नींद में जब चेतना इंद्रियों और मन की गतिविधियों से अलग हो जाती है, तब आत्मा अस्थायी रूप से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है। उस समय हम कोई नया कर्म नहीं करते, न ही पुराने कर्मों की स्मृति हमें सताती है। यह अवस्था हमें एक झलक देती है कि मुक्ति, मोक्ष कैसी होती है, जहां आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र होती है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम यह कर्म विश्राम जागृत अवस्था में भी पा सकते हैं और धीरे धीरे पुराने कर्मों के बंधन को समाप्त कर सकते हैं। यदि सोने से पहले हम यह संकल्प लें कि मैं आज रात सभी कर्मों से मुक्त होकर केवल अपनी आत्मा की शांति में विश्राम करूंगा, तो नींद का अनुभव और गहरा हो सकता है। नींद हर रात हमें यह सिखाती है कि कर्मों का बोझ केवल अस्थायी है और आत्मा का असली स्वभाव कर्म से परे, शुद्ध और असीम है। सिद्धांत 49। नींद में आत्मा का भय से मुक्त होना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जागृत अवस्था में भय हमारे जीवन का एक अदृश्य लेकिन गहरा हिस्सा है। भविष्य की चिंता, असफलता का डर, अपनों को खोने का डर, बीमारी और मृत्यु का भय, ये सभी हमारे मन को लगातार अस्थिर रखते हैं। लेकिन गहरी नींद में जब चेतना मन और इंद्रियों से अलग हो जाती है, तो सभी भय समाप्त हो जाते हैं। वहां न भविष्य की चिंता होती है, न किसी हानि का डर, न असफलता का विचार, केवल एक सुरक्षित असीम शांति का अनुभव होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अपनी मूल अवस्था में नाशरहित है और किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। योगानंद जी बताते हैं कि ध्यान का अभ्यास हमें जागृत अवस्था में भी इसी भय मुक्त अनुभव की ओर ले जा सकता है, जहां हम समझते हैं कि भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। यदि सोने से पहले हम यह भाव रखें कि मैं अजर अमर आत्मा हूं, किसी भी भय से परे, तो नींद हमें और गहरी सुरक्षा और शांति का अनुभव कराएगी। नींद हर रात हमें यह याद दिलाती है कि हमारा सच्चा घर भय से परे है और वहां केवल प्रेम और आनंद का शासन है। सिद्धांत 50। नींद में आत्मा का पूर्ण विश्राम और पुनर्जन्म। परमहंस योगानंद बताते हैं कि नींद केवल शरीर और मन का विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा का भी एक गहरा पुनर्जन्म है। दिन भर के अनुभव, तनाव और भावनात्मक दबाव नींद के दौरान आत्मा द्वारा धीरे धीरे शुद्ध होते हैं।
यह वह समय है जब आत्मा अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर अनंत शांति और आनंद के स्रोत से जुड़ती है। जागृत अवस्था में हम अपने जीवन को एक निरंतर यात्रा के रूप में देखते हैं, लेकिन नींद में यह यात्रा एक छोटे से विराम पर रुकती है, जहां से आत्मा नए सिरे से ताजगी और ऊर्जा लेकर वापस आती है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम सोने से पहले अपने मन को शुद्ध करें, ईश्वर को समर्पित करें और विश्राम के लिए तैयार हों, तो यह पुनर्जन्म और भी अधिक पवित्र हो जाता है। इस तरह हर रात नींद हमें न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से पुनर्जीवित करती है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमें पुनर्निर्मित करती है। नींद हर रात यह सिखाती है कि जीवन का अंत नहीं है, बल्कि प्रत्येक अंत के बाद एक नया प्रारंभ होता है और हमारी आत्मा सदा नित्य नई ऊर्जा के